तो सभी दोस्तों को नमस्कार और प्रणाम। आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव होने वाला है धारचूला शहर। धारचूला उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक नगर है। ये शहर नेपाल की सीमा से सटा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये हिल स्टेशन कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, ओम पर्वत तथा नारायण आश्रम मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण शिविर भी है। धारचूला शहर से ही ज्यादातर हिमालयी यात्राओं की शुरुआत भी होती है। धारचूला शहर चारों ओर से ऊंची ऊंची विशाल चोटियों से घिरा हुआ है। इसके बीच में काली नदी बहती है जो इस क्षेत्र को दोनों किनारों पर दो शहरों में विभाजित करती है, धारचूला भारत में और दारचूला नेपाल में। धारचूला की प्रमुख भाषाएं हिंदी, नेपाली, कुमाऊनी और रंग हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित इस शहर की आधी हवा भारत की है और आधी नेपाल की। अच्छा, तो ये क्या कैसा सिस्टम है मंडी का, मतलब थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे बड़ी इलाका तो है नहीं है दारचूला, हाँ। जो भी एरिया है तो यहाँ पे इसी तरीके से माल आता है। बड़ी मंडियों से, हल्द्वानी से आता है, बरेली से आता है और इसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब इलाकों में। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा बहुत नेपाल भी जाता है माल। इंडिया है, बाकी ऊपर के गांव हैं, यहाँ पे ऊपर छिया लेक वगैरह है, ऊपर बॉर्डर तक इलाके तक हमारी सप्लाई जाती है। एक गाड़ी से हो जाता है या फिर और? नहीं, धारचूला में इस तरीके की 2-3 गाड़ियाँ आती हैं और डेली आती हैं। उसी तरीके से लोग आते हैं अपना अपना माल। अच्छा, माल लिया। बोली सिस्टम नहीं है? नहीं, बोली सिस्टम ऐसा कुछ। जो रेट मंडी भाव आएगा बस उसी के हिसाब से हमारा जो मार्जिन होता है 2% का। हाँ, 2% का मार्जिन होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये था मंडी सिस्टम। यहाँ पर बोली सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो भाव होगा उस हिसाब से लिया जाता है, क्योंकि दूर है, सीमांत क्षेत्र है, मंडी की कोई व्यवस्था है नहीं, तो यही व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। तो सीमांत पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा शहर है ये धारचूला, और यहाँ पर सभी भाषा धर्म के लोग ज़्यादातर रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, नेपाली भी रहते हैं और मुस्लिम भी यहाँ पर रहते हैं, और थोड़ा बहुत मात्रा में मैंने सिख भी यहाँ देखे थे। और कैसे हैं, क्या नाम हुआ? कहाँ के लिए तैयार हैं गाड़ी? पिथौरागढ़ के लिए। अच्छा, और कहाँ के लिए जाती है गाड़ी यहाँ से? पिथौरागढ़ जाती है, हल्द्वानी जाती है, टनकपुर जाती है। अच्छा, इस वक्त क्या किराया पिथौरागढ़ का? 350। अच्छा, कैसे चल रहा काम आपका? ठीक ही। अच्छा, गाड़ियाँ सब है मतलब। अच्छा, तो घर यहाँ से दूर है? घर यहीं हुआ था। अच्छा, धारचूला ही हुआ। अच्छा, चलिए ठीक है, नमस्कार। तो ये चौराहा है, तो एक गाड़ी यहाँ पे और उतर रही है। तो सब्जी यहाँ पे उतर रही हैं जैसे पहले थी, तो अलग अलग लोगों की है ये। बहुत ही ऊंची ज़बरदस्त पहाड़ी है ये, इसके नीचे बसा है धारचूला, और कभी कभी यहाँ पर आपदाओं का भी दंश रहता है। आपदाओं का तो ये आदतन हो चुका है, इसको आदत हो चुकी है धारचूला को आपदाएं झेलने की। तो ये जो यहाँ पर सब नुकसान हुआ है ये आपदा की वजह से ही हुआ है। यह है नेपाल वाला रोड, यहाँ से आप नेपाल को जा सकते हैं। तो सुबह सुबह देखो नेपाल के लोग इंडिया आ गए हैं, क्योंकि गेट खुल गया होगा। तो मैं भी थोड़ी देर में जाऊँगा, पहले मैं आगे को आता हूँ। क्या नाम है?
प्रेम सिंह जी, तो नेपाल से हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ अच्छा काम करते हैं। अच्छा, तो रोज यहीं रहते हैं, रोज घर जाते हैं? पार जाता हूँ। रोज पार जाते हैं काम करके? हाँ। अच्छा, चलो, मतलब यहाँ पे रोजगार मिल जाता है आपको। चलिए ठीक है। तो डेली हजारों नेपाल के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। ये चाय की दुकान सुबह सुबह, चलो हम भी पियेंगे चाय। भैया हम भी पियेंगे चाय यार तुम्हारी। बढ़िया, अदरक की बना दो। हाँ, तो आपने ये हमको 7 साल हो गई सर। यहीं पे 7 साल हो गए? जी जी जी। अच्छा, ठीक ठीक, चलिए। लो दादी चाय। तो ये चौराहे पे इनकी चाय की ठेली है। तो लोग सुबह सुबह चाय का चस्का, पता है आपको इंडियंस भारतीयों को सुबह सुबह चाय का चस्का लगता है, तो एक अलग क्रेज है चाय का, और चाय भी इनकी शायद अच्छी लग रही है। नमस्कार, ठीक ठाक? कहाँ से आए हैं? अच्छा, गलाती से। अच्छा, तो यहाँ काम से आए हैं? अच्छा, बड़ी जल्दी पहुँच गए? अच्छा, चलिए चाय पी रहे हैं। चलिए, और सब ठीक ठाक? चलिए, चलो, इनका चाय का अड्डा है, ठिया है, मतलब सब लोगों के खड़े होने का भी ठिया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम सिंह गरब्याल। गरब्याल जी, अच्छा। ये यहीं गरब्याल के हैं? हाँ। यहीं के हैं, ठीक। हाँ जी, तो घर आपका कहाँ हुआ? लोकल में ही हुआ? घर गलाती हुआ सर। गलाती, ये पीछे जो पड़ता है? जी जी जी। अच्छा, डेली इतनी जल्दी आ गए आप? ना यहीं कमरा है सर हमारा। अच्छा, कमरा ले रखा है, तो घर कब जाते हैं? घर अब वही बच्चे यहीं रहते हैं सर, यहीं पढ़ाई करते हैं बच्चे। अच्छा, देखिए, अब इस छोटी सी चाय की ठेली से आपको छोटी सी लग रही है, लेकिन इससे ये अपना परिवार पालते हैं, अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। क्या बात है। करने में अगर आप इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, है ना। चलिए, और घर में क्या है कारोबार आपके गांव में? खेती बाड़ी, घर मकान सब हुआ सर। कौन करता है वहाँ पे? हम ही जाते हैं खेती वेती करने के लिए, देख रेख के लिए मम्मी पापा हुए। अच्छा, मम्मी पापा गाँव में है। चलिए, बना दीजिए चाय। ये बना आपको। क्या नाम है? कुंदन प्रसाद। कुंदन प्रसाद जी। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हैं अभी? बहुत पहले पल्लेदारी करता था, अब तो छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया? क्या करते हैं मेरा? छोड़ दिया? घर में खेती बाड़ी करता घर में खेती बाड़ी। जी जी। चलिए, नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? धर्मानंद जी। अच्छा, नेपाल से आ गए, तो सुबह कितनी बजे खुल जाता है गेट? ये 6:30 बजे गेट खुल जाता है। तो अभी अब यहाँ पे आप पिथौरागढ़ जाएंगे, यही लोकल काम खरीदारी करें? खटीमा जा रहा हूँ। अच्छा, खटीमा जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अभी 2-3 दिन बाद ही आएंगे? 2-3 दिन बाद रहेगा। अच्छा अच्छा, गाँव कहाँ हुआ? नेपाल के जोशी गाँव है मेरा। जोशी गाँव? आप जोशी हैं? जोशी। वाह, क्या बात है। तो घर में क्या है आपके गाँव में? खेती बाड़ी, जानवर, गाय भैंस क्या है? हाँ, भैंस गाँव सभी होता है वहाँ। सब होता है, खेती बाड़ी भी करते हैं? खेती बाड़ी। अच्छा, गेहूँ वगैरह कट गए? गेहूँ नहीं कटा है, हरा है वहाँ। अच्छा, अभी हरा है? जी, हरा भी हरा है। चलिए, ठीक है, ओके, ठीक है। चाय पी लो भाई साहब, चाय। बस बस बस, लाओ जी, थैंक यू। अगर धारचूला के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ का इतिहास कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। धारचूला ट्रांस हिमालयी व्यापार मार्गों पर एक प्राचीन बड़ा व्यापारिक शहर था और ये व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और धारचूला के निवासियों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत भी था। यहाँ के लोग तिब्बत के साथ बड़ी मात्रा में भोजन और कपड़ों का व्यापार करते थे। आ गया माल नया? अच्छा, तैयारी हो रही है, यहीं के हैं? अच्छा, तो भाव क्या चल रहा है? किस हिसाब से भाव से उतारते हैं? कोई पता होता है आपको कि ये भाव है, या ऐसे ही जो आरती ने कहा वो उतार लिया? जो आरती ने कहा उसी हिसाब से। उसी हिसाब से, मतलब कम ज्यादा कुछ नहीं? कहाँ से सर वो बता रहा है, हम मंडी छोड़ने जाएंगे। कोई मोल भाव नहीं? अच्छा, उसी हिसाब से आपने बेचना है फिर यहाँ पे? जितना उसने लगाया उस पर लेबर भाड़ा जोड़ दिया, निकाल दिया माल, क्योंकि खराब ना हो, बैठे ना इस चीज़ के लिए। तो यहाँ के लोगों के लिए काफी थोड़ा महंगा भी हो जाती है ना सब्जी पिथौरागढ़ के मुकाबले? पिथौरागढ़ से तो काफ़ी महंगा ठहरा। काफी महंगा। वो वहाँ पर तो 8-10 गाड़ियाँ आती, कंपटीशन होता है। हाँ। अगर वहाँ पर रेट सही नहीं है, दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी नहीं है तीसरे में चले जाओ, तीसरा नहीं है चौथे में चले जाओ। यहाँ विकल्प नहीं है? यहाँ विकल्प नहीं है। ओ, ये तो बड़ी। वो उनके परमानेंट कस्टमर बने हुए हैं, उन्हीं को सामान देंगे जिनको उनके यहाँ परमानेंट नाम लिखे हुए होंगे। ओके, बोलेंगे तो माल ही मंगा रखा भैया, तुम ले जाओ, वरना तो फिर तो आज से कट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं, इनसे बात करता हूँ। हाँ जी, कैसे भाईजान? नमस्कार, ठीक ठाक? अच्छा, यही रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद समीर। अच्छा, कितने टाइम से धारचूला में? यहाँ हम हैं अंग्रेजों के टाइम से हैं। अच्छा, जी जी। तो कितने लोग हैं? कितनी आपकी आबादी? हाँ, प्रॉपर यहाँ आपकी? हाँ जी जी, प्रॉपर यहाँ 300-400 है। 300-400 लोग हैं? अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छी तरह रहते हैं। तो आप क्या काम करते हैं? मैं हेयर सैलून का काम। अच्छा, हेयर सैलून का काम करते हैं। तो धारचूला आपकी अगर बताइए, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ का समाज कैसा है?
यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ का समाज भी अच्छा है, अच्छा, यहाँ का रहन सहन भी अच्छा है। रहन सहन भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, भाईचारे से रहते हैं, यही बहुत भाईचारे से रहते हैं। अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही। चलिए थैंक यू है। तो ये अंग्रेजों के टाइम की मस्जिद है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया आज तक कोई तिनका भर का विवाद यहाँ पे नहीं हुआ है। लोग इतने अच्छी तरह रहते हैं, लोग प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान, त्योहारों का सम्मान, ये भी उनके त्योहार में शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है, इनके त्योहार में ये भी शामिल होते हैं। तो बाकी ये नेपाल रोड की दुकानें ये भी बंद हैं, ये भी खुलेंगी धीरे धीरे, 7 साढ़े 7 बजे से खुलना शुरू होंगी धीरे धीरे। ये देखो लोग आ गए नेपाल से, ये बड़ा अच्छा कल्चर है यहाँ का। क्या हाल है, क्या चाह रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो सुबह सुबह? तो ये है नेपाल रोड की मार्केट, ये बिल्कुल बंद है। तो हो सकता है मेरे लौटने तक ये थोड़ा खुल जाए, मैं आगे को जाता हूँ। अभी सुबह का टाइम है, 6:30 भी नहीं बजा अभी पूरा, तो लोग आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आवाजाही बढ़ेगी। एक छोटी सी आड़त यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि नीचे भी काफ़ी दुकानें हैं, तो यहाँ भी फटाफट लोग आपाधापी में लगे हुए हैं अपने लिए सब्जी फल खरीदने के लिए। ये लोग अपने अपने दुकानों के लिए सामान समेटने के लिए बिल्कुल जल्दीबाजी में, कि उसके बाद फिर माल ख़त्म हो जाएगा तो इनको मिलेगा नहीं। लोग जल्दी फटाफट, अब देखा कितने बजे घर से उठ गए होंगे, कितने बजे घर से चले गए होंगे, कोई दूर से भी आ रहे होंगे, कोई आसपास के भी होंगे। ये है नेपाल रोड। तो इससे आगे फिर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर कैमरा बंद करना पड़ेगा। कहाँ से, पार से आ रहे हैं? नेपाल से। तो वो भी कहीं जा रहे हैं कहीं? मैं गेम खेलने स्टूडियो। अच्छा, गेम खेलने जा रहे, डेली जाते हैं? डेली जाते। अच्छा, तो कितने बजे आ गए थे वहाँ से? वहाँ से हम आ गए आपका 6 साढ़े 6 में। 6:30 में आ गए थे। अच्छा चलिए, अब शाम को वापस? नहीं अभी गेम खेल के जाते हो। गेम खेल के वापस चलिए, अभी चलिए, ओके। चाचा भी आ गए। दुकानें लगी हैं यहाँ पर, तो ये सब नेपाल पे डिपेंड है, इनका जो लोकल खरीदारी है, जो लोकल पे नहीं है, नेपाल पे डिपेंड है सारी। इसके आगे कैमरा करता हूँ बंद, आगे अलाउ नहीं है। ये देखो मिठाई की दुकान में बिल्ली बैठी है, पहरा करने के लिए बैठी है। और भाई क्या चाहते हो? कुछ नहीं दिया मालिक ने? नमस्कार, क्या नाम है आपका? अच्छा, गरब्याल जी हैं। अच्छा, बड़ी जल्दी खोल दी दुकान, इतनी जल्दी खुल जाती है? अच्छा, तो आपकी दुकानदारी नेपाल पे डिपेंड है पूरी? 100% नेपाल पे डिपेंड है। तो कैसे चल रहा है काम? इस बार जो मंदा त्योहार था ना बीच में, अभी ये इसका ये बैसाखी का त्योहार था। अच्छा, इसलिए जो अभी थोड़ा मंदा हो गया, और मंदा हो जाएगा, क्योंकि ये सीजन में चले जाएंगे ना, कीड़े के सीजन में। कीड़े के सीजन में? यहाँ पे कीड़े का सीजन का क्या है? यहाँ कीड़े का सीजन जो है ये अप्रैल मई जून का सीजन कीड़े का। तब फिर आपको सुनसा नहीं? उसके पास सुनसा। चलिए ठीक है सर। हाँ ठीक है। ये देखो मगरमच्छ बैठे हैं, ये चाह रहे हैं कि कुछ बड़ा मिले इनको। हाँ, तो नेपाल में मैं एंटर कर गया हूँ। वेलकम टू नेपाल, सभी को नमस्कार नेपाल से। नेपाल में आपका स्वागत है। और ये है दारचूला का बाज़ार, यहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, पहुँच गया हूँ मैं। तो ये चेक पोस्ट थी, तो यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया था, क्योंकि नियमों का पालन नियमों का होता है। कुछ लोग चोरी छिपे बना लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिससे हमें कोई टुकाई पड़े। तो ये ठीक है। यहाँ से ये समुदाय प्रहरी कही जाती है, साझेदारी। भारत और नेपाल की दोनों की जो सीमा की पुलिस है, वो इस पुल में सम के लिए पहरा देती है। ये लोग आ गए, सुबह सुबह हम लोग बिस्तरे से उठ के आए हैं, ये लोग अपने घरों से यहाँ पहुँच चुके हैं लोग। तो चलो ऊपर को चलता हूँ मैं, थोड़ा बहुत। आप लोग अभी बिस्तरे से उठे नहीं होंगे, ये लोग अपने घरों से यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये पार जाएंगे, पार जाके खरीदारी करेंगे। माँ मनसा गेस्ट हाउस, इसमें मैंने ट्राई किया था एक बार, बहुत महंगा था कमरा, मैंने नहीं लिया, फिर मैंने आगे लिया था। तो ये अपना इंडिया वाला हिस्सा, ये बहरी है,
काली नदी, क्योंकि मैं पुल का वहाँ पर नहीं ले सकता था ना, तो इसलिए मैंने लेने की ज़रूरत नहीं समझी। ये नदी का वेग आप सुन रहे होंगे। ये बाइक जो है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ये बाहर का है, नेपाल का है। यहाँ का नंबर प्लेट इस तरह की होती है, हिंदी में लिखा होगा, देखिए सुदूर पश्चिम प्रदेश 1, तो पूरा हिंदी में लिखा होगा। कोई यूपी या एनपी इस तरह का कोई वो नहीं है। चाउमीन का ये सब लेके, ये अपने प्रोडक्ट है, अपने ही बनाता हूं। अच्छा, घर पे इसको आप बनाते हैं ऐसे, और इसको फिर दुकानदारों को सप्लाई करते हैं, तो ये ख़राब नहीं होती है? इसका 2 दिन का टाइम होता है ना। 2 दिन का टाइम होता है, तो ये पर पैकेट आप दुकानदार को जिसकी डिमांड होगा तो यही काम करते हैं, ये इसके अलावा और भी कुछ करते हैं? नहीं, पहले तो हम ऐसे कैटरिंग में इंडिया में था, मैं पुणे में था, अभी अपना ही खुद का, अभी 3 साल हो गया अपने लॉकडाउन के बाद। अरे वाह, तो इसकी तो बड़ी अच्छी डिमांड है। ये तो आपने बहुत यूनिक काम सोचा है बिल्कुल, क्योंकि दुकानदार को सीधे कोई झाम नहीं, सीधे लिया बनाया। चलिए, अच्छा चल रहा है। क्या नाम बताया? पुष्कर जोशी जी है। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पुष्कर जोशी जी देखो इस तरह से अपना कारोबार कर रहे हैं। चाउमीन को घर में उबाल के, सुखा के, पॉलीथीन में रख करके ये दुकानदारों को सप्लाई करते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह का इन्होंने काम सोचा। बच्चे जा रहे हैं स्कूल 2 दिन की छुट्टी के बाद। और जी क्या नाम है? आयुष भंडारी। कहाँ स्कूल कहाँ है? स्कूल नीचे था, पालिका। अच्छा, कल छुट्टी थी तो आज नहीं, कल भी स्कूल। मतलब संडे बंद नहीं होता स्कूल? संडे से पहले सैटरडे को संडे बनाते हैं हम। आप लोग सैटरडे को संडे बनाते हो? छुट्टी रखते हो स्कूल में उस दिन? अच्छा, कितने पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? अभी 11th में हो। अब कैसे चली पढ़ाई? पेपर हो गए? अब आ रहे हैं पेपर आ रहे हैं। चलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश धामी। हरीश धामी, अरे वाह क्या बात है, ठीक है। माछा पुच्छे बैंक, खलना शाखा, दारचूला। तो ये आगे इस बजे साइड का चौराहा, यहाँ से भी एक रोड जो है वहीं को चली जाएगी जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये वाली। मैं सोच रहा रास्ता भटक गया, मैं रास्ता नहीं भटका था, मैं यहाँ से भी आता तो यहीं पहुँचता, यहाँ से भी मैं यहीं पहुँच गया। महाकाली नगर पालिका 4 है ये। यहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था होती है, मोहल्लों के नाम महाकाली नगर पालिका के नाम से, महाकाली नगर पालिका या दशरथ चंद्र नगर पालिका। हाँ, यहाँ की बाजार ये खुल गई है, और वो शुरू स्टार्टिंग वाली जो खुली नहीं थी ये खुल गई है, लेकिन चहल पहल मार्केट में शुरू हो गई है। और भाई क्या नाम है? स्कूल नहीं गए आज? छुट्टी है? किस बात की छुट्टी? किसी है? अच्छा, एग्जाम की छुट्टी है। कितने में हो? 2 में। नाक में तो तुम्हारा ये लगा हुआ है वो घी, तुमने नहाया नहीं है, मुंह भी नहीं धोया है। और भाई तुम्हारा क्या दुकानदार, दुकान में बैठे हो? अच्छा, ऐसे ही बैठे हो। क्या नाम है तुम्हारा? दीपेंद्र जोशी। वाह क्या बात है। अंजलि। अच्छा, आप भी पढ़ते हो? अच्छा, तो दुकान संभालते हो, आप ही संभालते हो? अच्छा, मम्मी देखती है। चलिए, ये देखो एक और आए। डर रहे दोनों। ये दोनों भाग गए। इन्होंने दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी इन्होंने, देखो डर के मारे। इन्हें कहा पता नहीं कौन आ गया। ये नेपाल की गांव की ताज़ी सब्जियां हैं, ये तो ताज़ी लग रही है। हाँ जी, ये यहीं का लोकल का ही है। हाँ, ये वाला सब। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम देव सिंह है। देव सिंह जी। अच्छा, ठीक चल रहा काम? ठीक चल रहा है। अच्छा, तो ये है, ये गांव से आई है, लाई है ना? लाई आई है गांव से, लाई। और ये प्याज के लोकल प्याज है। एक और आए। और भाई कहाँ को
कहाँ को जा रहे हैं? ये अपने शिकार पे जा रहे हैं। अभी अलूदा ढाका टोपी उद्योग, यहाँ पे आपको टोपी वगैरह मिल जाएंगे नेपाली। जगदम्बा ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स। देखो ताज़ी सब्जियां देख के मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसको अभी तवे में भून के खा दूं इस प्याज को, क्योंकि ये प्याज जो है इस अवस्था में बड़ा टेस्टी होता होगा। ये देखो, ये रात को डाका डालने गए थे कहीं, ये सोए हैं ये सेंधमारी करने गए थे रात को, इसलिए अभी सोए हैं। हेलो अंकल, नहीं उठेंगे, वो रात को कहीं गए थे। फास्ट फूड का ये सुबह खुल गया, लेकिन मेरा मूड नहीं है अभी फास्ट फूड खाने का। मनकामना महाकाली नगर पालिका 8। ये बैंक है यहाँ का, स्वावलंबी बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। इस तरह के बैंक होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है। जिला प्रहरी कार्यालय, ये पुलिस का ऑफिस है। ज़्यादा मैं ले नहीं सकता, थोड़ा सा हल्का सा लेके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे चौड़ा रोड आ गया है। ये आप समझ रहे हैं, ये कोई गली का रोड नहीं है, इनका ये मेन रोड है। ये इन गाड़ियाँ जो है यहीं से आती, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है वहाँ पे आने का। तो ये मेन रोड है। आप सोच रहे हो कि गली मोहल्ले की कोई रोड है, ये मुख्य मार्ग है इनका। ये नेपाल टेलीकॉम दूरसंचार कार्यालय। तो ये जैसे हमारे वहाँ BSNL का होता है, ऐसी नेपाल टेलीकॉम का ये ऑफिस है। BSNL ऑफिस होता है, इस नेपाल टेलीकॉम का ये टावर उसी का लगा हुआ है। नमस्ते, ये नमस्ते वाला है। इनका जो एक मोबाइल कंपनी है वो नमस्ते है। तो एक रोड ये जाती है, ये पता नहीं क्या है, ये स्कूल है, एशियन एकेडमी स्कूल है। ये यहाँ का स्कूल है। स्कूल की छत देखिए आप, ये भी ऊपर को रास्ता कहाँ को जाता है पता नहीं। ये स्कूल है श्री महेंद्र नमूना प्राथमिक विद्यालय खलंगा दारचूला। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अच्छा, क्या बात है। आप यहीं के हैं? जनक सिंह एरी, क्या बात है। सिक्योरिटी गार्ड ऑफ दिस स्कूल, महेंद्र नमूना स्कूल। अच्छा, गाँव कहाँ है? दिस इज माय प्लेस। दिस इज योर प्लेस, लोकल प्लेस। अच्छा, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। Where are you come from now? India, Bageshwar. Oh. Bageshwar. Please come. Okay. Please come. After return I come here. Yeah. तो यहाँ पे करेंगे नाश्ता। पिछली बार वाला एक होटल आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मुझे गलती से मैंने वो पैसे ज़्यादा हो गए थे, वो 180 रुपये नाश्ते के। ये देखो, ये कितनी ऊपर चढ़ी हुई है। हाँ भाई, और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें? और कोई जगह नहीं मिली? ये देखो कितना ऊपर चढ़ी हुई है ये कहाँ से चढ़ गई पता नहीं। ये देखो मुंह छिपा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? करण। आज क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, दिखाओ क्या लिख रहे हो। अच्छा, ये तुम चित्र बना रहे हो खाली टाइम पास? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? गुंजन। ठीक है ये मोटी है। अच्छा, दीदी को मोटी कह रहा है पढ़ाई करो, पढ़ाई। अच्छा, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? हरिदत्त बड़ू। यहीं के हैं या गांव में? गांव में धाप। अच्छा, धाप के हैं। रोज सुबह आ जाते हैं, यहीं रहते हैं? नहीं, शाम को यहीं रहते हैं। शाम को यहीं रहते हैं। अच्छा, कैसे चल रहा काम? टाइम पास हो रहा है। व्यापार टाइम पास हो रहा है। व्यापार हल्का है? एकदम खत्म है। क्या बात, उसका कारण? कारण तो
पता नहीं क्या हो गया, व्यापार बंद हो गया, बिल्कुल कम हो गया, पहले अच्छा चलता था। चलिए करीब 2 साल हो गए व्यापार घटते घटते। तो कोरोना से फर्क आया है व्यापार में, ऐसे कह सकते हैं आप। चलिए बढ़ेगा, कुछ तो होगा। बाकी बच्चे लोग गांव में ही रहते हैं? नहीं, बच्चे लोग तो सर्विस वाले। अच्छा, सर्विस वाले हैं। अच्छा। चलो, अवस्थी खम्पाला होटल एंड रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा नाश्ता। तो मैं पहुँच गया हूँ अब वीरेंद्र वन। और भाई तुम्हें चोट लगी? नहीं लगी? अरे कुछ भाई, कोई बात नहीं, ये गिर गए थे अभी। सुभाष होटल एंड लॉज। तो पिछली बार मैं यहीं पर रुका था वीरेंद्र वन में। तो यहाँ इस तरह के होटल होते हैं, छोटे मोटे, बिल्कुल साधारण। और होटल्स में आपको यहाँ पर ये देखो चाउमीन, जो भैया अभी बेचते हुए जा रहे थे ना, जोशी, वो जोशी जी आए थे अभी, जो मोटरसाइकिल वाले जो जा रहे थे अभी ना। और यहाँ पर आपको होटलों में ओपन ये बिकते हुए दिखाई देगा। तो कोई यहाँ पर, यहाँ की पॉलिसी है नेपाल सरकार की, कोई रोक नहीं है। ये लोग लाइसेंस लेते हैं और अपने हिसाब से बिक्री कर सकते हैं जितनी इनकी बिक्री होती है। तो ये होटल है चाय नाश्ते का। अभी सुनसान ही है क्योंकि अभी सुबह सुबह ग्राहक नहीं है। यह है वीरेंद्र वन। तो यहाँ पे मैं रुका था पिछली बार, ये वाले में, और यहाँ मैंने नाश्ता किया था। मैं रुका था, मैं आपको दिखाता हूँ। और भैया कैसे हैं? जय हो आपकी, जय हो। मिल गए भैया, मिल गए। तो इसमें रुका था मैं। आज थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, ये नया बना दिया बोल्ड। हाँ बोल्ड। और क्या चल रही तैयारी? ठीक है, और ठीक ठाक, बस ठीक है। तो यहाँ मैं रुका था और ये था मेरा रूम, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कभी में आप आइए, अगर आपको जाना है, ये वाला रूम बेस्ट है, बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल मतलब आपको 250 के आसपास इंडियन रुपीज़ में मिल जाएगा ये। तो खैर आज तो मैंने धारचूला में ले लिया है, लेकिन मैं आऊँगा तो कभी यहीं पे आऊँगा। तो यहाँ पर आपको ये गाड़ियों की बुकिंग यहाँ से मिल जाएगी। आपको कहीं जाना है, गाड़ियाँ बुक भी कर सकते हैं आप। ये सुदूर पश्चिम यातायात प्राइवेट लिमिटेड, डिलक्स सेवा, बसें भी हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा, तो यहाँ से जो किसी को नेपाल अगर जाना है अपनी गाड़ी बुकिंग करके, तो ये भी मिल जाएगी यहाँ से, छोटी गाड़ियाँ। अच्छा, बाकी बसें वगैरह लगती हैं यहाँ से? अच्छा, तो क्या जैसे मान लिया मैंने, यहाँ से नज़दीक का शहर कौन सा है सबसे नज़दीक का शहर, बड़ा शहर? वैसे बड़ा शहर तो नहीं है, छोटे छोटे हैं। अच्छा, महेंद्र नगर हुआ। महेंद्र नगर तो बहुत दूर हो गया, उससे पहले कोई शहर नहीं है? शहर नहीं है, छोटा छोटा, बैतडी वगैरह, पाटन वगैरह। तो पहले पाटन मैंने जाना है, तो पाटन का कितना आप लेते हैं? यहाँ से पाटन का 550 ऐसा ही लगेगा एक आदमी? नहीं, बुकिंग में ऐसे तेल खर्च लगता है। तेल आप खुद ही डालोगे तो देख के होता है, दिन का 5,000 2,000 2,000 नेपाली, भारू नेपाली। गाड़ियाँ दूसरे की होती हैं बुकिंग? दूसरे के थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अपी नगर पालिका वार्ड नंबर 15। तो ये यहाँ पर आपको कभी आप आए धारचूला से अगर जाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। छोटी गाड़ी में मिल जाएंगी, बस भी मिल जाएगी, और आप बुकिंग भी कर सकते हैं। और बहुत महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है बिल्कुल। हाँ, घंटे 2 घंटे में। हाँ जी, आप भी गाड़ी वाले ही हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ? प्रकाश जोशी जी हैं आप? अच्छा, देखिए नेपाल में आपको भी जोशी मिल जाएंगे। तो अभी आप कहाँ से आए? महेंद्र से आए। महेंद्र से पहुँच गए यहाँ? तो कब चले थे? कल। अरे वाह, तो आज पूरा दिन रेस्ट होगा? रेस्ट होगा, फुल डे रेस्ट करेंगे आज, और कल फिर जाएंगे महेंद्र। क्या बात है, कौन सी गाड़ी है? महाकाली गाड़ी जो चलती है यहाँ पे। चलिए, महाकाली भक्ति है वैसी गाड़ी भक्ति है यहाँ। अरे वाह, जैसे महाकाली भक्ति है वैसे गाड़ी भक्ति है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, 10 गाड़ी जाती है यहाँ से। हाँ, जाती होंगी। चलिए, कैसा चला काम? गाँव आपका वहीं है? यहाँ भी है, दारचूला में बैठता हूँ। अच्छा, दारचूला बैठते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये है वो अड्डा, यहाँ पर आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और होटल भी बड़े सस्ते हैं यार, होटल भी महंगे नहीं हैं। मतलब मैं चौंक गया, मतलब इतने सस्ता में आपको यहाँ पर ठहरने के लिए मिल जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आप आइएगा। चाहे एक आगे भी है, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगा, मुझे ठीक लगा ये। तो चलो थोड़ा सा नीचे को चलते हैं, और ज़्यादा आगे कुछ है नहीं दिखाने के लिए। और उस दिन तो मैं यहीं रुका था, इसलिए चला गया था, तो मुझे वापस जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। दुहू, जैतीकोट, दामदाकोट बम होटल, तो इस तरह के नाम होते हैं यहाँ। बम होटल एंड मदिरा पसल, मतलब खुलेआम लिखा है आपको, होटल और मदिरा पसल। मदिरा पसल यहाँ के लोकल भाषा में मदिरा पसल। बस पार्क धारचूला। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ बस पार्क पे। तो ये है बस पार्क।
तो बस स्टेशन को यहाँ पर बस पार्क बोला जाता है। ये लोग आ गए हैं, जहाँ से आ रहे होंगे अपने दूर दूर इलाकों से आ गए हैं। एक और आए देखो। तो पिछली बार यहाँ पे मैंने क्रिकेट खेला था बच्चों के साथ। तो ये ग्राउंड है, आपको दिख रहा होगा। पिछली बार मैंने क्रिकेट खेला था यहाँ पर। डिवीजन 1 कार्यालय धारचूला। ये देखिए, ये हमारे वहाँ जैसे वन विभाग का ऑफिस होता है, यहाँ पर डिवीजन 1 कार्यालय धारचूला है। तो ये है बस स्टेशन। यहाँ से आपको बसें मिलेंगी। बुकिंग वहाँ पर ऊपर हो रही है। वहाँ पर छोटी गाड़ियों की आपको मिल जाएगी सेवा। छोटी गाड़ी आपको मिलती है तो आपको चाहिए तो, और बाकी जो बसें हैं वो यहाँ से मिलेंगी। यहाँ की जो बस सेवा का नाम है वो महाकाली बस सर्विस है। आपको ज़्यादातर 90 से ज़्यादा बसों में महाकाली लिखा हुआ दिखेगा, तो ये यहीं की सर्विसेज है। अब ये सरकारी है या प्राइवेट है? मेरे ख्याल से ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? करिश्मा। पढ़ाई ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो? नहीं। अच्छा, ऐसे ही। अच्छा, कहाँ घर है? अच्छा, यहाँ काम से जा रहे हैं। ठीक, करिश्मा धामी। ठीक है, थैंक यू। तो ये है स्टेशन। यहाँ पे आपको गहमागहमी नज़र आ रही होगी। लोग जा रहे हैं, किसको कहीं जाना है, और कुछ लोग आ गए होंगे तो वो आपको ऊपर दिखे थे। कुछ बसें लगी हुई, बसों की मेरे ख्याल से बारी लगती है, नंबर लगती है। ये सारे यात्री जो हैं बसों में बैठने के लिए आ रहे हैं। बस स्टेशन की जो स्थिति है वो थोड़ा सा डगमगी लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि नेपाल का जो सीमांत एरिया है, सीमांत एरिया में ऐसा, लेकिन हम इसको लेकर के आप नेपाल का वो नहीं लगाना। तो ऐसा नहीं है, ये सीमांत है, सीमांत ऐसा ही होता है। बाकी आगे आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो नेपाल पुलिस प्रहरी है यहाँ पर। ये जैसे हमारे वहाँ पुलिस होती है तो इस तरह के नेपाल पुलिस है। नेपाल प्रहरी कहा जाता है इनको। तो बहुत ज़्यादा सीमांत में विकास तो खैर नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा ही है, सड़क चलने के लिए भी सड़क नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सीमांत में ऐसा ही होता है। ये देखिए, पार इंडिया का हिस्सा दिखाई दे रहा है, धारचूला वाला। और ये नीचे बह रही है काली नदी अपने वेग के साथ। और ये काली नदी वो आगे जौलजीबी में मिलके गोरी से संगम करके महाकाली बन जाती है। फिर ये सारी नदियाँ पंचेश्वर में मिलके फिर एक हो जाती है, शारदा बन जाती है। फिर आगे टनकपुर में फिर आपको ये शारदा के रूप में मिलती है। तो ये जो आपको बस अड्डा दिखाई दे रहा है, ये प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है। मैं पहले समझ रहा था ये नेपाल सरकार का उनका कोई कॉरपोरेशन निगम होगा, जैसे हमारा उत्तराखंड परिवहन निगम है या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है। तो ये नहीं है, ये प्राइवेट है। ये महाकाली यातायात का एक प्राइवेट कंपनी है काठमांडू की। तो ये उनकी एक सर्विस है। उन्होंने अपने तरफ से यहाँ के लोगों, सीमांत के लोगों के लिए सर्विस है शुरू की है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट की कोई यहाँ पर कॉरपोरेशन ना हो। तो ये बसें हैं। आपको यहाँ से महेंद्र नगर जाना है, काठमांडू जाना है, तो अब यहाँ से इन बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे हो रही थी बुकिंग, आगे आपको बुकिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ऑफिस बैठे थे वो लोग बाहर से लगा करके, उसमें आपको बुकिंग पहले लेनी पड़ेगी। तो फिर इससे आगे फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत आगे है फिर वो, तो यहीं से मैं जाऊँगा वापस। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? मैं इंडिया से। मेरा नाम रामराज पंत है। रामराज पंत जी हैं? अच्छा, नेपाल में पंत होते हैं? पंत होते हैं। अच्छा, ब्राह्मण है आप? ब्राह्मण है। अरे वाह, क्या बात है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? दारचूला? यही। अच्छा, यहीं जा रहे हैं। अच्छा, गाँव कहाँ हुआ? गाँव हमारा आशीगढ़ा था। आशीगढ़ा कितनी दूर है यहाँ से? करीब 15 किलोमीटर। अच्छा, बस 15 किलोमीटर है।
अच्छा, पंत लोग हैं, ठीक है। आपके गांव में पंत लोग हैं और भी कास्ट के हैं? धामी जी लोग हैं, क्षेत्री बैठते हैं। अच्छा, क्षेत्री बैठते हैं और वहाँ धामी क्षेत्री लोग। अच्छा, वाह। देखिए नेपाल में आपको पंत, हाँ, 2-4 परिवार पंत के हैं। देखिए पंत 2-4 परिवार पंत के। तो आप लोग कहाँ से आए हैं पंत लोग? हम बस्ती से आए हैं। बस्ती से आए ऊपर? बस्ती हम पहले मतलब हमारे पूर्वज तो भारत के कत्यूर से ही आए थे। अच्छा, आपके पूर्वज भारत के कत्यूर से आए थे, जो मल्लिकार्जुन मड़ के आए हैं, वो लोग भी कत्यूर से आए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ, ये पंत जी मिले हैं मुझे, ये हमारे बागेश्वर के कत्यूर से आए हैं, मैं भी वहीं का हूँ। अच्छा, कत्यूर से आए हैं, यहाँ बसे हैं, यहाँ बैठे हैं। यहाँ हमारे पंत परिवार के 4 भाई थे। 4 भाई से एक भाई यहाँ बैठ गए, एक भाई अभी भी इंडिया जोलजीबी में, जोलजीबी में का आसपास में बैठते हैं और वो अस्कोट तक के हैं। और तीसरा वाला भाई हमारा वो हमारे ये वल्लभ भाई पंत है ना, भारत के संग्राम सेनानी। अच्छा, वो हमारे वल्लभ भाई पंत नहीं, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, हाँ। वो आपके क्या हुए? वो हमारे रिश्ते के पंत हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी आपके रिश्ते के? हमारे रिश्ते के। वो तो खूंट है उनका गांव अल्मोड़ा में। हाँ, वो हमारे रिश्ते। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बात बताई आपने। और चौथा हमारा यहाँ से गोरखा, लमजुंग और पाल्पा और काठमांडू में बैठते हैं। काठमांडू में उनके पहचान वाले हैं गवर्नर, हमारे यहाँ नेपाल के पहले राष्ट्र बैंक के गवर्नर बैठे हुए यादव प्रसाद पंत, वो भी हमारे खानदान के। 4 पूर्वज गोरखा में है, लमजुंग में है और वहाँ बैठे हैं। तो ये 4 पूर्वज हमारे मतलब अभी तक सब उनको भी जानकारी है जी। मतलब बहुत पुस्ता हो गया होगा, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों को भी गोत्र? भारद्वाज गोत्र। बृहस्पति अंगराष्ट्रीय पूर्वज गोत्र है। वाह, बहुत सुंदर। जय हो आपको। पहले प्रणाम आपको, पहले सबसे पहले। आप हमारे ही वो निकल गए। अब तो हमारे ही वो निकल गए। बहुत सुंदर, अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, गांव में क्या है कारोबार, क्या करते हैं गांव में? हमारे गांव में तो ये खेती किसानी है करते हैं। अब आजकल लोग कोई ऐसे देश विदेशों बाहर चले गए, पलायन कर गए मतलब। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ही खुशी हुई मुझे। और आपको प्रणाम, नमस्कार। चलिए, जय हो। ठीक है, ये देखो दूध लेके आ रहे हैं। कैसे, क्या नाम है आपका? तो ये दूध लेके आ रहे हैं कितना दूर से? दत्तू से दूध लेके यहाँ पहुँच गए? नगर बस में। दत्तू यहाँ से करीब 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये दूध आप कितने गाय हैं आपकी? गाय नहीं है, उठा रही है। अच्छा, वहाँ से उठा करके लाए हैं, डेयरी से उठा। अब यह कहाँ जाएगा दूध? ये डेयरी में जाएगा। अरे, रोज का काम है आपका? उसके बाद वापस कब जाएंगी? कल को जाएंगे, यहीं रहेंगे? अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू। मिलेगा सारे आपको, सारे महंगे महंगे बढ़िया विदेशी जूते और विदेशी कपड़े। और भैया कैसे हैं? क्या नाम हुआ? राम बड़ाल। अच्छा, तो ये जो आइटम है सारा इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कहाँ से है, कहाँ से आता है? चाइनीज, जैसे वियतनाम का। अच्छा, ठीक है, बाहर कंट्री का। जैसे माना ये जो है, इसका क्या कॉस्ट होगा? ये बाहर का है ना? 1850 इंडियन या नेपाली? 1850 इंडियन है ये, ठीक है। ये देखिए, मेड इन वियतनाम है, ये वियतनाम का शूज़ है। तो आपको यहाँ पे आपको इम्पोर्टेड अगर आपको सामान खरीदना है तो आप धारचूला से पास धारचूला में आइए। और आपको बहुत रेट आपके कैसे रहते हैं? मतलब रेट ठीक ठाक रहते हैं। अच्छा, ठीक ठाक ही रहती है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं? नहीं, ठीक ठाक। तो काम कैसे चल रहा है आपका? ठीक है। हाँ, तो आप आइए। क्या नाम है दुकान का? ये आर्टिस्ट पेंसी स्टोर। अभी सुबह का टाइम में भीड़ कम है, अदरवाइज यहाँ पे खरीदारी करने वाले बहुत हल्द्वानी से तक यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं इम्पोर्टेड सामान।
यहाँ उस वक्त आप अच्छी तरह से नहीं देख पाए थे, ये नदी है और ये हमारा पुल है जो मैं दूर से दिखा रहा हूँ, नज़दीक से मैं दिखा नहीं पाऊँगा इसको। ये है नेपाल और भारत को जोड़ने वाला पुल। तो इस वक्त देखिए, जिस वक्त गर्मी का सीज़न है, ये इसका इतना रौद्र रूप है। जब बरसात होती होगी तब इसका क्या हाल होता होगा। ये नदी के महत्व के बारे में बताया है एक पेंटिंग के माध्यम से। पवित्र महाकाली नदी को महत्व बोध करो और गराओ, मतलब पवित्र महाकाली नदी का के महत्व का ज्ञान करो और दूसरों को कराओ। पवित्र महाकाली स्वच्छता अभियान का एक यहाँ पर सिंबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर महापुरुषों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जितने भी नेपाल के महापुरुष हैं उनकी सब आप फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पर। तो नदी के पवित्रता को और नदी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये संदेश है इनका, ये बहुत अच्छी बात है। ओम हिमाल आदिशक्ति प्रवेश। आगे भी बाज़ार है, लेकिन फ़िलहाल मेरे को बाज़ार अभी नहीं जाना है मेरा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। टाइम क्या है, मुझे अभी इस वीडियो में धारचूला भी कवर करना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, आगे काफ़ी हो गया है। चलिए वापस चलते हैं अब इंडिया की तरफ को। बहुत घूम लिया नेपाल, अब होटल चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, नहाते हैं, उसका नाश्ता करते हैं, फिर उसको निकलते हैं मार्केट को। और वीडियो बनाने की अनुमति जो है यहीं तक है, इससे आगे अनुमति नहीं है, इसलिए हम उस नियम का पालन करेंगे। तो चलिए मैं कैमरा करता हूँ बंद, आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। वापस आ गया हूँ मैं अपने इंडिया वाले पार्ट में, और नेपाल का आपको दिखाया था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन नाश्ता बन रहा है यहाँ, क्या बन रहा है? समोसा बन रहा है सर। समोसा, समोसा, चाय समोसा, और कुछ नहीं? चने भी, अंडे भी। देखिए छोटी सी दुकान में इन्होंने, देखिए मतलब आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी है, लेकिन इसमें आप कितने की बिक्री डेली कर लेते हैं? सर जैसे चलता है। अच्छा, 1000-2000 की हो जाती है डेली? इतना नहीं होता है सर। इतना नहीं होता? ये तो बिल्कुल चौराहे की दुकान है आपकी। सर अब इतना नहीं बात है, 2-3 दुकानें हैं। अच्छा, दिहाड़ी बन जाती है। दिहाड़ी बन जाती है, दिन का बन जाता है, किराया निकाल। चलिए किराया निकाल के, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये देखिए छोटी सी दुकान है इनकी, और नेपाल रोड में गहमा गहमी चालू है लगातार। सर प्रणाम, जय हो आपकी। वाह, हाँ सर नमस्कार। धारचूला में कब से काम कर रहे हैं? मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ। 30 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा। तो कितना देखा आपने धारचूलों को बदलता हुआ? कितना पहले कैसा था? बहुत पहले से तो बहुत ही बदल गया है, बहुत बदल गया है। क्या क्या व्यापार में व्यापार तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, मतलब व्यापार एक बार बढ़ा, फिर अभी थोड़ा व्यापार हल्का पड़ गया इधर। व्यापार हल्का पड़ गया, तो आपको तो व्यापार से ही लेने देना है। हाँ, तो आपने कहा बहुत बदल गया, किस हिसाब से बदला है? देखो रहन सहन, उठना बैठना, इधर उधर। आदमी के पास मतलब जैसे गाड़ियाँ नहीं मिलती थी यहाँ पर हमको उस समय, एक ही बस चलती थी। हाँ, बस बड़ी मुश्किल, बस का इंतज़ार करना पड़ता था। आज देखो घर घर गाड़ी, हम रात में भी यहाँ पर रुके तो हमें सुविधा मिल जाती है। इस टाइप का बदल गया है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब हमारा मतलब धारचूला प्रगति की ओर चले गया, प्रगति की ओर चला गया। अच्छा, आपकी दुकानदारी इंडिया पे और नेपाल पे कितनी डिपेंड है? 50-50 है। अच्छा 50-50 है। आपके पास नेपाल से ग्राहक आते हैं? सब बदे हुए ग्राहक है आपके? सब बदे हैं। अच्छा चलिए ठीक है सर, ओके। व्यापारी लोग
तो कुछ लोग कह रहे हैं काम कम हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं काम ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रगति हो गई है। जय हो आपकी। कैसे हैं, पहचान लिया? बिल्कुल। ये देखा। तो कितने टाइम से धारचूला में काम कर रहे हैं आप? धारचूला में ये लगाइए आपकी 85 से लगाओ, से 75 से हैं। 75 से धारचूला में है। हाँ। 85 से अपना काम ये कर रहे हैं। हाँ। तो व्यापार अब कैसा है पहले के मुकाबले? व्यापार में तो खैर फर्क पड़ गया, पहले से अब फर्क पड़ गया। उसका रीजन? पब्लिक तो बढ़ गई है, लेकिन पब्लिक ज्यादा बढ़ गई है, व्यापार में फर्क पड़ गया। ये क्या हो गया है, ऐसा क्या हुआ? भाई ऐसा है कि दुकानें पहले कम थी, सीमित थी, अब जो है मार्केट भी बढ़ गई है। आपके पास बाहर से इंटीरियर दूर दूर गांव से ग्राहक आता था? हाँ आता है गांव से। अब ऐसा ना रोड पहुंच गया ना जगह जगह। रोड पहुंचने से ये फर्क है, रोज पहुंचने से गांव उनको वही माल मिल जा रहा है। वहाँ छोटी गाड़ियाँ जो है वहाँ पर जो है। तो धारचूला कितना बदला इन 40 सालों में आपके लिए? बदलाव तो काफ़ी आ गया है, ऐसा तो नहीं है कि पहले और अब में तो बहुत अंतर है ना। बस ये है कि व्यापार की स्थिति थोड़ा मद्दा हो रहा है। नेपाल में भी रोड पहुँच गई है जी जी, उससे भी फर्क पड़ता है। पहले जो है यातायात के साधन कम थे, यातायात के साधन अब होने से जो है फर्क हुआ। जैसे मेरे को कोई चीज़ घर में मिल जा रही तो बाजार क्यों आऊँगा, क्योंकि वहीं मिल जाता। चलिए, तो देखिए आज सोमवार है, तो कल संडे था तो यहाँ पे थोड़ा चहल पहल कम थी, तो गाड़ियाँ लग चुकी हैं अपने गंतव्य पर को सवारियों को ले जाने के लिए अपने गंतव्य पर। और ये वाला रूट है, ये घूम के ऊपर बाजार से फिर वापस धारचूला आ जाता है। ये गाड़ी जा रही है पांगू सोबला नारायण आश्रम। आदि कैलाश यात्रा भी करवाती है। नमस्कार। आदि कैलाश यात्रा भी करवाती है जी। हम आदि कैलाश यात्रा से ट्रैवल एजेंसी। अच्छा, तो फैमिली को जाना हो, 4-5 लोग हो तो कितना हो जाता है यहाँ से आना जाना? डिपेंड करता है सर, पैकेज से जाओगे या फिर अच्छा गाड़ी। बता दीजिए हमारे दर्शकों को, बता दीजिए कितना पैकेज है आपका आदि कैलाश का? धारचूला से? हाँ, धारचूला से 20,000। धारचूला से 20,000 पर पर्सन जी। उसमें आपका इनर लाइन परमिट, रहना, गाड़ी का और गाइड वगैरह आपको मिलेंगे। रहना भी उसी में है? रहना और खाना भी? हाँ, अगर गाड़ी से जाएंगे तो 25,000 रुपये आपका। मतलब कैसे? नॉर्मल अगर आप गाड़ी करते हैं, गाड़ी हायर करते हैं तो आपको 25,000 रुपये गाड़ी का देना पड़ता है जी। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का। ओम पर्वत, हाँ। अगर आप पैकेज में जाते हैं तो 20,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। वो कैसे जाएंगे पैकेज में? 20,000 में कैसे जाएंगे? धारचूला से आपको होटल वगैरह सब धारचूला से ही उपलब्ध होगा। रिसीविंग से आपका टोटल खर्चा कंपनी करेगी। कंपनी करेगी। ये क्या नाम है ट्रैवल कंपनी का? जय मस्ट वाले। जय। अच्छा, चलिए ठीक है। सर आप? ये ग्रुप मेंबर्स है हमारे, जगदीश जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा देवेंद्र जी। चलिए आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। किसी को कोई पूछता है, क्योंकि धारचूला की वीडियो कोई देखेगा तो पूछेगा, तो मैं आप मुझे नंबर दे दीजिए। कहाँ को जा रही है गाड़ी? सर कहाँ को? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आपका 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। रोड कैसी है? रोड आधा सही है, आधा कच्ची है। अच्छा, कितना किराया लगते हैं? 350। 60 किलोमीटर 350 रुपये। ठीक है। आपका क्या नाम है? आशीष जी। वहीं के हैं? हाँ। कौन सा गाँव हुआ? मेरा सिरदांग। अच्छा, ये देखिए सिरखा सिरदांग को ये रोड जा रही है और काफ़ी ऊंचाई में है ना, वो ठंडा इलाका है। चलिए, नारायण आश्रम के पास। अच्छा, नारायण आश्रम के पास है। तो आप कब मिलते हैं यहाँ पे धारचूला में? यहाँ मैं सुबह जाइए, शाम को आता हूँ इधर ही। अब सुबह अभी जाओगे सवारी लेकर के, फिर शाम को फिर आ जाओगे, फिर यहीं रहोगे? चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। तो चलिए आप चलते हैं ऊपर वाली मार्केट को, थोड़ा सा आपको ऊपर वाली मार्केट दिखा देते हैं। ये सारी हद लोकल की सब्जियां आपको हरी। ये देखिए उगल देखिए, आपको देखते ही मुंह में पानी आएगा। हाँ, पहाड़ी सब्जी। ये सब लोकल का ही है। पुदीना ये सब लोकल का है, ताज़ा बिल्कुल। ये प्याज, इसको देख के कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है इसको तवे में भूट करके फ्राई करके खा लो। अरे वाह, ये लोकल मूली है यहाँ की। ये पंचाचूले की मूली है। अरे बाप, इसकी क्या खासियत है? स्वादिष्ट होती है, खाने में स्वादिष्ट होती है। अरे वाह जी वाह। देखिए पंचाचूली की मूली है ये, मैंने सुना था कहीं पर। सब्जी भी बना दी। एक मिनट, इस मूली का इसको दिखाइए। इसको सूखा करके ख्वेड़, हमारे पहाड़ में, हमारे गांव में ख्वेड़ कहते हैं।
इस मूली को कद्दूकस करके सुखा के हमारे पहाड़ में, हमारे गांव में खुएड़ कहते हैं, तो इसको सुखा करके इस तरह से बनाया जाता है। ये कितने का पाउच है? 100 रुपये का आधा किलो। तो इसको कितना आलू में मिला के या किसी में मिला के मिलाओ, अचार बनाओ, सब्जी तुरंत बढ़िया। अरे वाह, ये मूली को सुखा के खुएड़, हमारे वहाँ तो खुएड़ कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो कभी आइए यहाँ आपको मिले, और कहीं नहीं मिलेगी चीज़ आपको, यहीं मिलेगी धारचूला में। और भाई कहाँ को, क्या इरादा है, क्या इरादा है? नमस्कार, बड़ी देर में आ रहे हो या यही टाइम है? अच्छा यही टाइम है। अच्छा कितनी, घर कितनी दूर है? घर बस ये इसके ऊपर है। अरे इसके ऊपर ही है। अच्छा, और ठीक ठाक है? अच्छा काम बस चल रहा है। अच्छा, तो बहुत ही पुरखों के जमाने से हुआ। हम लोगों का तो पूर्वज तो बहुत ही पहले के होंगे, कम से कम 200 साल पहले के, तो उससे भी पहले का। आप लोग कुटियाल लोग हुए? हाँ कुटियाल है। किस गांव के? कुटी के। ये कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लास्ट बॉर्डर हुआ। लास्ट बॉर्डर? हाँ, इस तरफ का। हमारे पूर्वज ना वैसा यहाँ माइग्रेशन में वो करने के लिए आते थे। यहाँ क्या करते, वहाँ 6 महीने गांव में रहते थे, खेती का। उसके बाद फिर 6 महीने के लिए यहाँ वहाँ बर्फ पड़ता तो यहाँ वो करने आते थे। यहाँ जाते? हाँ। अच्छा, तो आप बिजनेस कब सेटल किया है? हमने तो कम, हमारे भी कम से कम 30-40 साल हो गए। अच्छा, तो क्या कितना बदला धारचूला जब आपके देखते थे? बहुत बदल गया उस समय। कितनी परेशानी थी? उसमें तो बहुत परेशानी था, सब पैदल ही चलते थे लोग। उस समय तो मकान गिने चुने थे, 40-50। व्यापार में, व्यापार कितना बड़ा? हाँ बिजनेस, व्यापार भी तो बहुत, उस समय दुकान था ही नहीं, 1-2 दुकान के अलावा यहाँ था ही नहीं दुकान उस समय, सब पे ठोकर जाते थे। आपके यहाँ नेपाल से भी ग्राहक आता है? हाँ हाँ, नेपाल से भी आते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या आपका है टोकरी? ये बिक्री के लिए है? अच्छा, कितने का है? 250 रुपये का। देखिए इतनी मेहनत करते हैं, मस्त 250 रुपये लेते हैं। आप ही खुद बुनते हैं इसको? खरीद के लाया। अरे इसको खरीद के लाए? अच्छा, अब उसको क्या दोगे, क्या अपने पास रखोगे? ये देखिए टोकरियाँ लेके आए हैं यहाँ पे, 250 रुपये में बेच रहे हैं। पूरे 3 दिन लगते होंगे इसको बनाने में ना, 2-3 दिन ना? एक बनाने में 2-3 लग जाते होंगे। नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बहुत थक गया हूँ, नाश्ते का टाइम भी हो गया है, तो अपने लिए मैं बनवा रहा हूँ प्याज का पराठा। दाजू भी कह रहे हैं कितना चटोरा है। तो प्याज का पराठा बन रहा है मेरे लिए, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ और फिर कमरे में जाता हूँ, फिर उसके बाद फिर आऊँगा मार्केट में। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शेर सिंह नानू। तो यहाँ पे कब से हैं धारचूला में? धारचूला मेरे को हो गया 15 साल। अच्छा, 15 साल ही हुए हैं अभी? अच्छा, उससे पहले? उससे पहले गांव में सुंदुम ग्राम मुखिया में रहता है, सुंदुम में। अच्छा, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है जी। तो आप लोग यहीं के हैं? हाँ इधर ही है हम लोग। लगभग 1.5-2 साल होने जा रही तरह हमारे जो वहाँ पर रहते हैं जी। जो हमारा गाँव है सुंदुम ग्राम सभा मुखिया पड़ता है। तो वहाँ क्या है गाँव में अभी आपका? वहाँ पे अभी खेती बाड़ी होती है, मकान वगैरह है। कौन रहता है उसमें? अभी मम्मी पापा लोग रहते हैं वहाँ। अच्छा, मम्मी पापा गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो आप लोग जाते हैं उनसे मिलने, वो लोग कहाँ आते हैं? जाते रहते हैं अभी हम। अच्छा, आप जाते हैं? कुछ दिन पहले गए थे। हाँ, फिर अभी फिर चुनाव में जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए। मैडम नमस्कार, आपका क्या नाम है? राजेश्वरी। राजेश्वरी, अच्छा अच्छा। दिन भर इनके साथ होटल में हाथ बटाती हैं? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी। तो सास ससुर गाँव में है? तो गाँव में क्या खेती बाड़ी क्या कर रखी है? तो कौन करता है? आप लोग तो यहाँ रहते हो, कौन करता है? वो कर लेते हैं सास ससुर जी, कभी-कभी हम लोग जाते हैं, नहीं तो वही कर लेते हैं। कभी-कभी मतलब महीने में एक बार? महीने 2 महीने काम के समय। काम के समय फिर ये होटल अपना। अच्छा, चलिए, अच्छा है। तो सही चल जाता है यहाँ पर? चली जाता है जो सही, ठीक ही हुआ उसे। अच्छा, चलिए, अपना गुजारा। चलिए, धन्यवाद आजू है, बहुत बहुत थैंक यू।
तो आप लोग कह रहे होंगे सुबह सुबह क्यों मुंह में पानी ला रहा है, लेकिन मैं लाऊंगा। ये देखिए, तो मेरा जो खाने का ढंग है बहुत ज़्यादा, मैं सात्विक और बहुत ज़्यादा नॉर्मल खाना पसंद करता हूँ। तो बिल्कुल सादा, बिना मिर्च का और बिल्कुल सिंपल। तो मैंने प्याज का पराठा बनाया, इन्होंने मेरे लिए मेरी गुजारिश पे बना दिया। तो मैं इसको निगलना शुरू करता हूँ धीरे धीरे। आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तो यहाँ पर धारचूला में एक सिख व्यापारी भी हैं, तो उनसे मैं बातचीत करता हूँ। मेरे ख्याल से एकमात्र सिख व्यापारी हैं वो, सरदार संतोष सिंह जी। ये दुकान है सामने, तो मैं जानता हूँ उनको पहले से। तो आज इनसे जाकर मिलता हूँ। ये भी दुकान में थोड़ा बिजी हैं। आपका क्या नाम है? दिलप्रीत सिंह। अच्छा, तो पढ़ते भी हैं? नहीं, एजुकेशन हो गई। एजुकेशन पूरी हो गई। अच्छा, तो दुकान में पापा का हाथ बटाते हैं। चलिए ठीक है, उनसे बात करता हूँ। और कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। चलिए, नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं। तो इनके वहाँ आते हैं सामान लेने के लिए? ये पूजा का सामान लेने। अच्छा, पूजा का सामान। अच्छा, कब है? कल है? कल परसों पूजा है, 5-6 गते। हमारा विवाह है, ये लड़के का विवाह है। अच्छा, वाह, क्या नाम है आपका? हरीश। शादी वहीं से है? शादी हमारा सुरखेत जा रही है। सुरखेत बारात जा रही है। परसों है? परसों। अच्छा, तो शादी की पूजा का सामान लेने आए हैं। अरे वाह। क्या और क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब भी करते हैं? कहाँ? गवर्नमेंट जॉब, नेपाल में। अरे वाह, नेपाल में गवर्नमेंट जॉब। क्या, किस विभाग में? वेटनरी हॉस्पिटल में। वेटनरी हॉस्पिटल में। क्या बात है, थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए ठीक है। तो गांव में आपका क्या है, जमीन, खेती बाड़ी किस तरह का है? खेती बाड़ी है सर। अच्छा, और खेती है। जानवर वगैरह? जानवर वगैरह पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं। गाय पालते हैं। चलिए, तो यहाँ आना तो बड़ा दुष्कर हो जाता है धारचूला। कितना बढ़ना, अब तो गाड़ी रखा रास्ता हो गया साहब। नहीं, रोड बड़ी खराब है ना। हल्का 1-1.5 घंटा पैदल चलना पड़ता है। 1-1.5 घंटा पैदल चलना पड़ता है। अच्छा, चलिए, गाड़ी का व्यवस्था हो ही गाड़ी की व्यवस्था हो ही रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। नाम बताया? मेरा नाम मनोरथ भट्ट। मनोरथ भट्ट जी, पंडित ब्राह्मण है। चलिए ठीक है, नमस्कार है। ओके। प्रणाम। हमारा 60 वर्ष है बाप साहब। 60 वर्ष है, 60 वर्ष है। अच्छा, वो तो कब आज से पहले हल्द्वानी बेटे आई है? हल्द्वानी बेटे। ओ पांडे जी, मैं 2 मई 67 से तब बड़े धारचूला हूँ। 2 मई 67 दिन एतवार हुआ। उस दिन के 11 बजे बैठे तय धारचूला हूँ। ओ तब बड़े मुझे 6 में एडमिशन लिया, कक्षा 6 में यो GIC धारचूला में एडमिशन लिया। तब बड़े यहाँ हूँ। इंटर यहाँ बटे कर BA करा इलाहाबाद बेटे। MA बटे कर सन 80 में। तब बटे धारचूला हूँ। नौकरी लग गई थी, कस्टमर वहाँ गया नहीं, बोल बनी नहीं, तब दुकानदारी कर ले। तब दुकानदारी में आई हूँ। कुछ हम 4 भाई भी है, 3 बहनी भी है, सब दगड़े थे लाए, यहीं पड़े सब भाई। अब मुझे कंसो दियो भाई, उसने यहाँ बड़े ब्याह कर सौगेंद्र ब्याह कर। अच्छा, ओ सुगेंद्र ब्याह कर हजूर। क्योंकि आर्मी बढ़ गयो, सर्विस बढ़ गयो, NSPC बढ़ गयो, तब उल्टा बढ़ गयो। अब कते चीज तो बेचना में घट गयो, अब कते चीज बेचने में बढ़ गयो। अब अच्छा ठंडा पानी बेचना, पंखा लग गयो, बिजली सामान बेचना ना, पानी ना बेचनी थी, पानी पंखे जरूरत ना पड़ना, अब अच्छा जरूरत पड़ना था। नेपाल बटीले उन्हीं कस्टमर। हाँ, क्या नाम है नेपाल हमारे खास कस्टमर भी है, और पूरे गाँव हमारे दगड़े भी है, सब पहचानने भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे आपने बिल्कुल।